इसी के अंदर अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट है, उसके अंदर हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को समझने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स का एक बेसिक पढ़ना होगा। तो 12th कार्ड के अंदर अगर तुमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को पढ़ा है तो यहाँ पे तुमने 12th क्लास के अंदर फर्स्ट बुक तुम्हारे पास जो केमिस्ट्री की थी उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा उप सहसंयोजक बंध, और इंग्लिश मीडियम ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने क्या देखा था कि कोई मेटल्स आयन है जो अपने पास लिगेंड उप सहसंयोजक बंध के अकॉर्डिंग लिगेंड बनाते हैं और उसकी वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उससे भी हम मेटल आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है अपने पास? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इन विच द formation of a color complex is used to indicate the end point of a titration। तो यहाँ पे ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ी तो हम क्या कर रहे थे, एसिड और बेस की रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइजेशन से हमने किसी अननोन एसिड की या अननोन बेस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया। जब हम इसी के अकॉर्डिंग रेडॉक्स के अंदर गए तो रेडॉक्स में हमारे पास क्या हो गया कि क्या क्या कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने उस कंसंट्रेशन को फाइंड किया। इसी के अकॉर्डिंग हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करी तो वहाँ पे हमने क्या कहा, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ओवरऑल अननोन को फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक कंडीशन पे जब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स का बनना वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो या तो जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है वो कोई कलर दे दे ताकि हमें किसी इंडिकेटर की ज़रूरत ना पड़े, या फिर जब वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है या वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो वहाँ पे हम जो इंडिकेटर डाल रहे हैं वो उस इंडिकेटर के कंप्लीट होने के बाद में हमें सूचित कर दे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो उससे भी हम आइडेंटिफाई करके उस मेटल आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेनली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम यूज़ करेंगे मेटल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरली तुमने देखा होगा, अगर पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया होगा तो अपन क्या कर रहे हैं कि जब अपन 3D के अकॉर्डिंग अपन वहाँ पे जाते हैं तो कुछ आयंस के अंदर क्या हो गया, डी ब्लॉक के अंदर जो अपने पास ऑर्बिटल है वो ब्लैंक रह जाते हैं जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जिसको अपन डैटी बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, उपसंयोजक बॉन्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे जुड़ के लिगेंड बना के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो उसी नेचर को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसी नेचर के अकॉर्डिंग हम उस मेटल के उपसंयोजक बॉन्ड या लिगेंड बनाने के नेचर के अकॉर्डिंग हम उस मेटल के की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे complexometric titration is the form of the volumetric titration in which the formation of a color complex is used to indicate the end point of a titration. The complexes are formed by the reaction of a metal ion, an acceptor, a central atom, or a cation, which an anion or a neutral molecules, very rarely a पॉजिटिव आयन। तो जनरली केस में अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम मेटल आयन की बात कर रहे हैं तो मेटल आयन अगर तुमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर तो तुमने देखा होगा कि मेटल आयन उनके सेंटर में रहता है, उसके चारों तरफ अपने पास जो अपने पास नेगेटिव आयन वाले हैं या नेगेटिव एनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके उससे उपसर्जक बंध बना रहे होते हैं, या फिर अगर अपन अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल की बात करें तो वो अपने एक लोन पेयर को डोनेट करके वहाँ पे मेटल आयन से वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जनरली कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मेटल आयन है वो पॉजिटिव फेज में रहेगा, पॉजिटिव वाला जो अपने पास है लिगेंड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ऐसा अपने पास में कि रेयरली केस में हम बात कर सकते हैं, मगर जनरल केस में हम देखेंगे तो एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल आयन को डोनेट करके वहाँ पे उपसर्जक बंध बना रहे होंगे, या जिसको हम डैटिव बॉन्ड बना रहे हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे होंगे। अब यहीं पे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आर पार्टिकुलरली यूज फॉर द डिटर्मिनेशंस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट मेटल आयन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो मेटल आयन है जो ऊपर से अपने पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो हमने सॉल्यूशन डाला है उसकी वजह से यहाँ पे मेटल आयन की कंसंट्रेशन से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे हम मेटल आयन की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एन इंडिकेटर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन distinct color change in the usually used to detect the end point of the टाइट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी पहले बताया कि यहाँ या तो कॉम्प्लेक्स खुद अपना कलर शो कर दे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में,
ताकि हमें पता पड़ जाए कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अदरवाइज वी विल यूज ए इंडिकेटर दैट कैन इंडिकेट ए कलर, सो वी कैन फाइंड आउट द दैट टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडिकेटर की हेल्प से भी कलर को वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास कॉम्प्लेक्सोमेट्री क्या है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस involving the formation of the complex which are slightly ionized in solution like the weak electrolytes and sparingly soluble salt। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, जो भी अपन टाइट्रेशन कर रहे हैं उन सब टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो हमने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ी तो वो भी वॉल्यूमेट्रिक थी, हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ी वो भी वॉल्यूमेट्रिक थी, प्रेसिपिटेट पढ़ी वो भी वॉल्यूमेट्रिक है, और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक भी हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन ही है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर अब हम यहाँ कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स विच आर स्लाइटली आयनाइज इन सॉल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है वो भी अपने पास क्या हो सकता है, किसी आयन के फॉर्म में हो सकता है लाइक द वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर अपन क्या कह रहे हैं स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट, जो कि अपने आप में सॉल्यूशन के अंदर कुछ फॉर्म के अंदर सोलुबल हो रहा हो। तो यहाँ पे हम बेसिक बेसिक स्टडी करेंगे आज। तो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन विद आइदर एन एनायन और न्यूट्रल आयन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जैसा कि तुमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे सिल्वर आयन अपने पास होगा Ag+, वो अपने पास में अगर साइनाइड आयन से रिएक्ट बना रहा होगा तो वो इस तरह का अपने पास में एक आयन बना रहा होगा। तो ये एनायन की फॉर्म में अपने पास कॉम्प्लेक्स बना है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से मैं लिगेंड बना के कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक केटायन के फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स आयन अपने आप में बना है। तो यहाँ पे एक एनायन है सिल्वर का और यहाँ पे एक सिल्वर का केटायन है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपने आप में सॉल्यूशन के अंदर बनेगा। द मेटल आयन इज नॉन एज द सेंट्रल एटम। तो जैसा कि तुमने पढ़ा है तो केंद्रीय मेटल, तो अपन क्या कर रहे हैं सेंट्रल एटम जो अपन बोल रहे हैं सेंट्रल मेटल। तो अपने पास क्या होगा मेनली जो सिल्वर है, तो ये अपने पास सिल्वर अपने पास सेंट्रल मेटल है, और ये अपने पास लिगेंड बनाने वाले अपने पास रिएजेंट अपन यूज कर रहे हैं। द एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज नॉन एज द लिगेंड। तो जो भी अपने पास मेटल से लिगेंड रिएक्ट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डेंट करके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिगेंड। इसको अपन सिंपली एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे एक रिएक्शन के फॉर्म में इसको समझाया गया है कि एक मेटल आयन है जो लिगेंड बना रहा है। इसी तरीके से साइनाइड अपने पास सेंट्रल एटम है, साइनाइड आयन से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एनायन बन रहा है। इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर +2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे साइनाइड के फॉर्म मॉलिक्यूल्स लेके अपने पास लिगेंड बना रहा है। इसी तरीके से अगर सिल्वर है तो यहाँ पे इस तरीके से केटायन बन रहा है। तो सेंट्रल मेटल आयन एक्ट एज ए लेविस एसिड, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप में एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो भी मेटल होगा वो अपने पास क्या होगा, लेविस एसिड, और लिगेंड एक्ट एज ए लेविस बेस। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनर अपने पास लेविस बेस हो गया। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड जो अपने पास इस तरह का जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, डेटिव बॉन्ड। और द बॉन्ड फॉर्म द बिटवीन द सेंट्रल एटम्स एंड एक्सेप्टर एट द लिगेंड। तो यहाँ पे डोनर लिगेंड एक्सेप्टर सेंट्रल एटम होगा। तो आज हमने बेसिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को हमने यहाँ पे स्टडी किया।